हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे फजी सर्च। फजी सर्च जो है वो टेक्स्ट क्लॉज के साथ ही काम करता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि टेक्स्ट क्लॉज के कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितने लीवर्स होते हैं। नाउ इन द सेम टेक्स्ट क्लॉज वी हैव फजी सर्च ऑब्जेक्ट। तो अगर हम फजी सर्च को इनेबल करते हैं तो फजी सर्च का मतलब उसके अंदर जो जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स को यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, लाइक मैक्स एडिट्स, प्रीफिक्स लेंथ, मैक्स एक्सपांशन। मैक्स एडिट्स का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम अलाउ कर सकते हैं इंसर्शन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 होती है। प्रीफिक्स लेंथ का मतलब है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच टर्म इन द रिजल्ट दैट मस्ट एग्जैक्टली मैच द डिफॉल्ट इज 0। सो आपके शुरुआत के कैरेक्टर कितने एग्जैक्ट सेम होना चाहिए वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैक्स एक्सपांशन मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएशंस टू जनरेट एंड सर्च फॉर, लाइक कितने वेरिएशंस ये जनरेट कर सकता है। द डिफॉल्ट इज 50 बट वी नीड टू आल्सो very careful to add this expansion and this basically configuration parameters, because fuzzy search comes with cost. It is expensive. If you give a higher number of value like this 50 or some higher number of value, then it will डेफिनेटली स्लो डाउन योर सर्च क्यूरी। बट इस सर्च को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, इन सब की डेफिनेशन हम एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझते हैं। देखिए, फजी सर्च का मतलब होता है अलाउ यूजर्स टू सर्च विथ रॉन्ग स्पेलिंग एज वेल। देखिए, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, जैसे हमारे स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, अगर वहाँ पर हम कुछ रॉन्ग स्पेलिंग भी सर्च करते हैं तो वो हमें राइट स्पेलिंग सजेस्ट करता है और राइट रिजल्ट्स को ला कर देता है। तो हमें जब भी हम सर्च सिस्टम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें इस रॉन्ग स्पेलिंग को अलाउ करना पड़ता है, ताकि यूज़र का इंटेंशन हम एटलीस्ट कैप्चर कर पाए और रिजल्ट्स को दे पाए। अगर रॉन्ग स्पेलिंग अलाउ नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स कभी भी बेहतर नहीं हो पाएंगे। सो रॉन्ग स्पेलिंग को हम किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं टू फाइन ट्यून द सर्च क्यूरी, एंड उसका भी ट्रेड ऑफ होता है। अगर हम एक ज़्यादा लेवल तक रॉन्ग स्पेलिंग को अलाउ करेंगे तो सर्च क्यूरी स्लो हो जाएगी, और अगर हम क्यूरी को एकदम फास्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पर फजी सर्च को ऑफ करना पड़ेगा। बट फजी सर्च को अच्छे सिस्टम में ऑफ नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें रॉन्ग स्पेलिंग को अलाउ करना पड़ता है। देखिए, इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है मैक्स एडिट, डिफाइंस हाउ मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स MongoDB विल फॉरगिव, 1 और 2 और नथिंग मोर लाइक दिस। सी, अगर हमने लिखा है यहाँ पर अलाउड वैल्यू 1 2, सपोज हमारे पास डेटाबेस में इस तरीके से डेटा है, MongoDB सर्च ट्यूटोरियल, MongoDB एटलास गाइड, एडवांस सर्च इन MongoDB, ये डेटा है, इसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं। देखिए, यदि किसने लिखा MONG MongoDB इन रॉन्ग स्पेलिंग, यहाँ पर वो यूजर जो है ना मोंगो ओ लिखना भूल गया है। देखिए, यहाँ पर जी के बाद ओ लिखना भूल गया, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, MongoDB, राइट। तो अगर हमने यहाँ पर मैक्स एडिट में 1 कर दिया या 2 कर दिया तो वो उसको अलाउ करेगा, क्योंकि 1 कैरेक्टर मिसिंग है, तो इस केस में ये अलाउ हो जाएगा अगर इस यूजर ने गलत भी लिखा है तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फजी सर्च। द सेकंड थिंग इज दैट अगर यहाँ पर हमने मैक्स एडिट 2 करा तो यहाँ पर देखिए मिसिंग एन है और मिस प्लेस्ड ओ है, इसलिए यहाँ पर 1 वाले को मैच नहीं होगा, नीड्स 2 एडिट्स। यहाँ पर 2 एडिट की जरूरत है, इसलिए एक मैच नहीं होगा, क्योंकि मिसिंग एन है और मिसप्लेस्ड ओ है। तो और यहाँ पर अगर हमने मैक्स एडिट्स 2 कर दिया तो इसको अलाउ करेगा। परफेक्ट। 3 डिफरेंसेस जहाँ भी रहेंगे, ये तो इसका मैक्सिमम ही 2 नंबर है, तो 3 डिफरेंसेस को अलाउ नहीं करेगा। प्रीफिक्स लेंथ इसकी दूसरा कॉन्फिग पैरामीटर है। प्रीफिक्स लेंथ फिक्स्ड इज द फर्स्ट फ्यू लेटर्स। इसके अंदर हम अगर प्रीफिक्स लेंथ को हमने 1 कर दिया तो आपका जो, सपोज मैं MongoDB लिख रहा हूँ तो मोंगो, अगर वो MongoDB रॉन्ग स्पेलिंग है और वो एम से शुरू हो रही है तो ही अलाउ करेगा। अगर हमने MongoDB सब सेम लिखा और आगे का एम को एन से चेंज कर दिया और प्रीफिक्स लेंथ से अगर 0 रही तो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इन द सेम में यहाँ पर आप देख सकते हैं MongoDB, यहाँ पर हमने प्रीफिक्स लेंथ को 1 रखा है तो एम मैच कर रहा है, 2 रखा है तो एम भी मैच कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा पैरामीटर इसका मैक्स एक्सपांशन, डिसाइड्स हाउ मेनी स्पेलिंग वेरिएशंस MongoDB सर्च टर्म चेक्स, MongoDB चेक्स लाइक दिस, हाउ हार्ड MongoDB ट्राइज। सपोज यूजर ने लिखा मोंगो सर्च वर्ड, तो सर्चिंग वर्ड है मोंगो, MONGO। MongoDB may generate this combination like Mongo, MongoD, Mongo, Mongo, like this. So
इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 होती है, बट इसको भी हमें बहुत कंट्रोल के साथ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कम रखेंगे इसके एक्सपेंशन, कम रखेंगे मैक्स एक्सपेंशन, तो वेरिएशंस वो कम जनरेट करेगा और हमारी क्यूरी फास्ट होगी। अगर 20 रखते हैं तो बैलेंस होगा, और अगर हम 50 रखते हैं तो हमारी रिलेवेंसी तो इम्प्रूव हो जाएगी, बट हमारी क्यूरी जो है वो स्लो हो जाएगी। क्यूरी को हम यहाँ पर रियल क्यूरी के अंदर देख लेते हैं। देखिए, फजी सर्च को अगर इनेबल करना है तो फजी सर्च याद रखिए वो टेक्स्ट ब्लॉक के साथ ही काम करता है। तो टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हमने क्यूरी देखा था, फिर पाथ देखा था, फिर मैच क्राइटेरिया देखा था, और उसके साथ साथ हम फजी सर्च को इनेबल करना है तो फजी ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं फजी ब्लॉक के अंदर, फजी ऑब्जेक्ट के अंदर मैक्स एडिट्स, प्रीफिक्स लेंथ, मैक्स एक्सपेंशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए अभी मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं रेसिंग एक्सटेंशन, रेसिंग स्ट्रिप्स, रेसिंग ड्रीम्स, बिकॉज मैंने रेसिंग की जो सर्च है वो क्यूरी जो है वो सही स्पेलिंग लिखा है। बट अगर मैं इसको ई कर देता हूँ, रेसिंग, देखिए अभी भी और रेसिंग के ही रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्स एडिट्स 1 किया, मतलब एक कैरेक्टर की स्पेलिंग मिस्टेक अलाउ है, राइट। और अगर मुझे ये चेक करना है, देखिए प्रीफिक्स लेंथ अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं अभी, तो ये बराबर हो रहा है। लेकिन अगर मैं पेसिंग सर्च करूं तो 0 से वो अलाउ हो रहा है, क्योंकि वो 1 कैरेक्टर को इंसर्ट अपडेट डिलीट मान रहा है, इसलिए पेसिंग की जगह रेसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ पर प्रीफिक्स लेंथ 1 कर देता हूँ, देखिए तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, वो एटलीस्ट हमारे जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस में उससे मिलान करना चाहिए, उससे मैच करना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट कैरेक्टर देखिए, अगर मैं यहाँ पर आर ए करता हूँ तो तब ये मैच कर रहा है। 0 के केस में वो रिजल्ट नहीं दे रहा था, अब इसके केस में वो रिजल्ट दे रहा है कि तो यहाँ पर मैक्स एडिट्स हमने देखा कि कितना इंसर्ट अपडेट डिलीट अलाउ हो सकता है। प्रीफिक्स लेंथ मतलब आगे से, हमारे फ्रंट से एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो हमारे डेटाबेस में है, वो हमने देखा कि कैसे काम करता है। मैक्स एक्सपेंशन मतलब इस रेसिंग के कितने कॉम्बिनेशन ये ऑन द फ्लाई बना सकता है। हम इसमें यहाँ पर दे रहे हैं 3 या 5 या 10, जो है वो एक बैलेंस ट्रेड ऑफ है, ताकि हमारी क्यूरी भी फास्ट रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स को कवर कर पाए। सो दिस इज़ हाउ वी कैन इनेबल फजी सर्च इन मोंगोडीबी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन ऑर्डर टू अचीव फजी सर्च स्पेलिंग मिस्टेक्स वाइल यूजर इज सर्चिंग समथिंग। सो इस पर बट इसको यूज करने का यही तरीका है कि इसके अंदर आपको इन तीनों के अंदर बैलेंस बनाना पड़ता है, और आपकी क्यूरी का वो देखना पड़ता है आपको, उसका परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस अगर डिग्रेड तो नहीं हो रही है। सो मेक श्योर कि आप इन कॉन्फ़िगरेशंस पैरामीटर का यूज़ अच्छे से कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम रिलेवेंसी को अचीव कर पाए और ट्रेड ऑफ रखे बिटवीन रिलेवेंसी एंड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। क्यूरी आपके फास्ट भी होना चाहिए और रिलेवेंट भी होना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी लर्न इन दिस वीडियो फजी सर्च इन ईच फजी सर्च कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।